गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 12 अगस्त और शाम का टाइम है। शाम मतलब 6:30 के करीब हो रहा था, 6:45। और यहाँ पे मैं और बच्चों के साथ मैं आ गई हूँ क्योंकि 13 में गुनगुन का बर्थडे होता है, तो इस वजह से और लॉकडाउन के मतलब हिसाब से कह सकते हैं या फिर जो भी, तो बाहर से मैंने किसी को नहीं बुलाया था बलून लगाने के लिए। तो मैं, बच्चे, माँ सब मिलके बलून सजाए हैं। थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सका हम लोगों से उतना हम लोगों ने किया। और हैप्पी बर्थडे का जो स्पेलिंग था उसमें 2 फट चुका था, तो बस ऐसे ही बन गया, बस 2 फट गया तो कोई बात नहीं, हैप्पी है ना। तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, हैप्पी है। तो यहाँ पे बलून वलून फुलाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और माँ भी हेल्प कर रही है। आप देख सकते हैं बलून को मतलब खींच खींच के बांध रही हैं। तो गुनगुन को हम लोगों ने बहुत मतलब रोका उधर, पर उसकी आदत है ना कि जिस चीज को रोको वही चीज करती है। उसे आने की इतनी जल्दी थी कि सारा मतलब एक बोलते हैं ना कि फोड़ दिया उसने कि नहीं करना है, या फिर जो भी, मम्मी मुझे, मैं भी करूंगी, मम्मी मुझे, मेरा बर्थडे है मैं भी करूंगी। मैंने बोला यार कितना उसको रुलाओगे, छोड़ो, जाने दो, आने दो। सरप्राइज अगर घर में बच्चे रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैं बलून लगा रही हूँ, 2-2 करके, एक एक करके, जैसे मुझे लगा कि मतलब ठीक होगा वैसे मैं यहाँ पे बलून लगा रही हूँ। और बच्चे आप देख सकते हैं ऊपर नीचे ढूंढ ढूंढ के बलून फुला रहे हैं। तो उन लोगों को तो वैसे भी मजा आता है बहुत सारा कि मतलब बलून निकालें। और मुझे जैसे लगा वैसे मैंने सजा दिया। आप लोग बताना कि मैंने कैसे सजाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत बहुत तो नहीं कह सकते। और यहाँ पे देखिए हैप्पी बर्थडे में 2 स्पेलिंग जो थी वो ज्यादा हवा की वजह से वो फट गई थी। तो हम लोगों को मतलब ऐसा नहीं लगा कि वो उसे फटनी चाहिए या फिर जो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली दीवार की जो घड़ी थी मैंने आप लोगों को दिखाई। और यहाँ पे कुछ गिफ्ट हैं जो कि मैं गुनगुन के लिए रेडी कर रही हूँ। हालांकि इसे सरप्राइज गिफ्ट भी कह सकते हैं क्योंकि गुनगुन सो चुकी थी। उसके बाद मैं इसे निकाल के 2 डब्बे मैंने चॉकलेट मंगाई थी। और यहाँ पे उसे काफी दिनों से वॉच पहनने का मन था। ये तो वॉच मैंने बहुत पहले ही मंगा के रखी हुई थी पर गुनगुन को नहीं दिखाया था, तो मैंने सोचा चलो वॉच भी दे देती हूँ आज। और वहां पे रोबोट है गुनगुन का। हालांकि गुनगुन को ये सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आपको मैं दिखा रही हूँ कि वो सोई हुई है अभी और रात के 11 बज रहे हैं। तो यहाँ पे ये ड्रेस है जो कि इनके बड़े पापा मतलब लेकर आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि इनके पापा ही लेकर आए थे लेकिन बड़े पापा ने बोला था कि लेकर आना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गुनगुन सोई हुई है। और ये है नेक्स्ट डे 13 तारीख का सुबह। और सुबह में यहाँ पे किचन के काम निपटाने के बाद तो मैं सबसे पहले नहाई, उसके बाद पूजा की। तो किचन में मैं जल्दी ही चली गई थी, थोड़ा सा कुछ काम था क्योंकि 13 तारीख में बहुत सारी प्लानिंग मैंने कर रखी थी कि कैसे कैसे निपटाऊंगी सारी चीजों को, कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे पूजा वजा करने के बाद और ऑब्वियसली आज मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज 13 अगस्त है और ये वीडियो कल से ही स्टार्ट है और आज है गुनगुन का बर्थडे। तो यहाँ पे गुनगुन नाश्ता कर रही है अभी। हेलो कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज गुनगुन का बर्थडे है और अभी टाइम हो रहा है 8:45 और मैं नहा वहा के पूजा वजा करके आ गई हूँ। हालांकि मेरा आज का जो भी काम था मैंने सारा निपटा लिया है 8:45 बजे तक। तो मतलब किचन का भी जो भी काम है, मतलब खाना बनाना या फिर जो भी कहें, 8:45 बजे तक मैंने कर लिया है क्योंकि 10 बजे के बाद मुझे घर पे नहीं रहना है। तो इस वजह से जो भी है केक का काम मतलब कटिंग कराना ये सब मैं सुबह ही कर रही हूँ। तो बच्चों को बुलाया है, भाभी की बेटियां, बस जो भी हैं वही। बच्चे तो बच्चे ही हैं और लॉकडाउन में और कोई बच्चा, इनके फ्रेंड्स तो आएंगे नहीं। और वैसे भी आज मुझे टाइम भी नहीं है इस वजह से, क्योंकि आज भाभी को हम लोगों को एडमिट कराना है डॉक्टर के पास। तो इस वजह से मैंने सारी चीजों को पहले ही निपटा लिया है। सुबह में ही मतलब जो भी चीजें हैं, केक कटाना, खाना बनाना, मैंने सारी चीजें कर ली हैं। बस नहाने के बाद अभी फ्री हो गई हूँ, बच्चों को नहला दिया, नाश्ता करा दिया, सारे काम मेरे हो चुके हैं। तो और इसी वजह से मैंने कल ही ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था क्योंकि जो भी डेकोरेशन है, जो भी छोटा मोटा बलून फुलाना, ये सब करना, वैसे तो लॉकडाउन नहीं रहता तो मैं अक्सर बलून लगवाती हूँ बच्चों के बर्थडे में। पर इस बार थोड़ा सा डर लग रहा था कि बुलाओ या फिर कुछ भी। और गर्मी बहुत ज्यादा है, अभी एसी ऑन करके रखी हूँ फिर भी बहुत ज्यादा पसीने पसीने हो रही हूँ। तो अभी मैं चलती हूँ किचन में और दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या बनाई हूँ। ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन फिर भी कम भी नहीं बनाई हूँ। जो भी है, बच्चे दिन भर रहेंगे घर पे माँ के साथ। और तो चलिए फिर किचन में लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या क्या बनाई हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लंच के लिए मैंने बनाया है आलू गोभी है ये, और यहाँ पे ये पनीर की सब्जी है। सिंपल सी सब्जी जो जैसे बनती है वैसे ही मैंने बनाई है पनीर की। और ये है सेवई, क्योंकि मीठा कुछ होना चाहिए। और गुनगुन की फेवरेट मीठी पनीर मैंने बनाई है। और यहाँ पे है साबूदाना का खिचड़ी जो भी मैंने बताया था। और ये है दही बड़ा। तो ये सारी चीजें मतलब बन के रेडी हो चुकी है। और चना का दाल जो बस तड़का लगाना बाकी है और कुछ मिठाई है। तो चलिए आप लोग भी मुंह मीठा कीजिए। तो यहाँ पे 2 डब्बे मैंने मिठाई मंगाई थी। तो ये मिठाई सिंपल सा, बच्चों का वेट कर रही हूँ कि बच्चे आ जाए तो केक
मतलब कटिंग हो जाए। और केक पता है कल से ही ये लाके रख दिए हैं रूम, मतलब फ्रिज में मैंने रखा है, और बहुत सुंदर केक है सच में। और गुनगुन के लिए तो मतलब सब चीज, और गुनगुन रात को जब सोई थी तो सारी चीजों को मैंने उसके पास रख दिया, क्योंकि बच्ची है और उसे बहुत दिन से मतलब मम्मी बर्थडे कब आएगा, मम्मी बर्थडे कब आएगा, उसके हिसाब से हर एक दिन बाद बर्थडे आना चाहिए। तो सारी चीजें हो चुकी हैं और बस हम लोग को हॉस्पिटल के लिए निकलना है 10 बजे। तो आज देखती हूँ कि क्या होता है, इस वजह से मैंने सारी चीजों को पहले ही कर लिया कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत गुनगुन के लिए केक आया है, आध्या लिखा हुआ है, गुनगुन का नाम आध्या है। तो यहाँ पे केक मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। और केक सच में बहुत देखने में बहुत सुंदर था, कलरफुल केक, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं खाती बहुत कम हूँ लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने खोल के भी दिखा दिया आप लोगों को। और सारे बच्चे इस पे लगे होते कि मम्मी मुझे ये पीस चाहिए, मम्मी मुझे वो पीस चाहिए। तो यहाँ पे और गुनगुन आके रेडी हो चुकी है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। अब बस जाने तैयारी हो रही है केक कटिंग की। तो यहाँ पे सारे बच्चे जो भी आए हुए थे, ये पड़ोस के ही बच्चे, हमारे घर के ही बच्चे हैं, तो बस यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। और बच्चे बस मैंने लाइन से लगा दिया यहाँ पे। तो हुआ कुछ इस कदर कि मैंने लगाया था कैमरे को अपने मतलब साइड वाले टेबल पे, और वहां पे सामने ही सब लोग खड़े हो गए। उन लोगों को लगा कैमरा ऑन नहीं है या फिर जो भी कह सकते हैं। तो गुनगुन ढक गई, उसमें दिखी नहीं। और भैया भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, इधर भाभी भी बैठी है और मैं भी बैठी हुई यहाँ पे। तो सारे बस यही है, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बस बच्चे गाते हैं, आपको तो पता ही है। केक कटिंग स्टार्ट हो गई है। सारे बच्चों को केक वोक देने के बाद मैं यहाँ पे फिर से आ गई हूँ खाना वाना लगाने के लिए। और भाभी भी आ गई हैं क्योंकि भैया को ऑफिस जाना था, तो इस वजह से मैंने भाभी से बोला कि भाभी आप भैया को खाना दे दो, तो उसके बाद मैं बच्चों को खिला देती हूँ। तो भाभी वहाँ पे खाना वाना दे के उसके बाद फिर चली गई। और मैं यहाँ पे सबको खाना डाइनिंग टेबल पे ही मैंने लगा दिया है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे मतलब इजी होता है। और यहाँ पे खाना वाना देने के बाद मैं सबको मिठाई दे रही हूँ, और मेरी थोड़ी सी हेल्प करिए, पानी वानी मतलब रख रही है यहाँ पे। तो मैं मिठाई जबरदस्ती ही दे रही हूँ बच्चों को। तो मैंने पूछा कि किसको क्या लेना है, काजू की बर्फी किसको लेना है, लड्डू किसको लेना है, तो वैसे ही। और ये सामने जो बैठी हैं आपको दिख रही है, मेरी देवरानी है, और इनके 2 बच्चे थे। तो कुछ काम से मतलब मैंने किसी को वैसे नहीं बुलाया था, सब मैं सच बता रही हूँ, बर्थडे के लिए या फिर जो भी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास टाइम भी नहीं है। और किसी को बुलाओ तो थोड़ा सा टाइम देना भी जरूरी होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि भाभी को मुझे लेकर जाना है। तो फिर यहाँ पे सारे काम मतलब खाना वाना निपटाने के बाद मैंने एक साथ सबको खाना दे दिया था। मतलब जिस नाश्ता बोले, खाना बोले, जो भी कह सकते हैं, भैया के लिए, माँ के लिए। साउंड कम करो, गुनगुन अपने रोबोट के साथ खेल रही है और सब अच्छे से हो गया। छोटा कहे या फिर जो भी कहे, गुनगुन का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया है ना गुनगुन। आ जाओ इधर, दिखा दो सबको अपना रोबोट। और गुनगुन बहुत खुश है अपने गिफ्ट से, दिखा दो। एक है इसका रिमोट, एक है रोबो। और इसका नाम क्या रखी हो तुम? रोबो। रोबो। तो गुनगुन का रोबो है जो गुनगुन के इशारों पे चलेगा, और जो जो गुनगुन कहेगी वो 100% करके दिखाएगा उसको। और अभी बस सारे काम निपट चुके हैं। मेट को मैंने आज जल्दी बुला लिया था थोड़ा सा, तो अभी हालांकि झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, सच बता रही हूँ, क्योंकि तो झाड़ू पोछा बस होने जा रहा है। बस अब भाभी उभी को सबको नाश्ता वास्ता मतलब पहले ही करा दिया, केक को मतलब जितने भी लोग आए थे सबको खाना वाना खिला दिया, सब हो गया। और गुनगुन भी खुश है, सबसे बड़ी बात यही है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, फिर अब पता नहीं कितने बजे मिल पाऊंगी, नहीं मिल पाऊंगी, तो इससे अच्छा कि थोड़ी देर बात कर लूंगी, तो थोड़ी सी मैं भी फ्री हो जाऊंगी और मुझे अच्छा भी लगेगा, जो भी कह सकते हैं। और किचन विचन बस सब क्लीन कर दिया है, बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना वाना मतलब अलग से भी बना दिया है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है और दोपहर में तो भूख लगेगी ही लगेगी। एक सब्जी मैं अलग से भी बना के रखी हुई हूँ, कि चावल भी बना दिया, मतलब चावल फ्राई चावल किया, और उसके बाद चने की दाल बना दी है दोपहर के लिए बच्चों के लिए। तो सारी चीजों को मतलब कर दिया है, और माँ के साथ रहेंगे बच्चे घर में, मुझे जाना है भाभी को लेके। और देखती हूँ डॉक्टर क्या कहता है, एडमिट करता है या फिर कुछ और, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो फिर अभी चलेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो शायद एडमिट कर ले, मतलब 80% चांसेस है कि एडमिट करेगा। उसके बाद अभी आगे का नहीं पता है, आगे जैसे भी होगा आप लोग मेरे साथ हो ही, और मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और एक चीज और आप लोगों से कहनी थी, आप लोग प्लीज, अगर मुझे कमेंट करने में थोड़ी सी देरी होती है तो प्लीज आप लोग
मतलब ऐसा मत सोचो कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। अगर आप लोग को मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो दरअसल होता क्या, जैसे अगर आप कुछ पूछते हो तो मैं जरूर रिप्लाई करती हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई भी अच्छा चीज है तो अगर थोड़ा सा लेट हो तो प्लीज आप लोग नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा सा चलता है। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, कल से रात से ही मैंने स्टार्ट किया है। तो फिर चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और थोड़ी देर बाद ही मैं एक ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ अपना। तब तक के लिए बाय बाय। आ जाओ गुनगुन, गुनगुन से भी बाय करवा लो भाई, बर्थडे गर्ल है आज, है ना। और गुनगुन की ये जो ड्रेस पहनी है गुनगुन के बड़े पापा लाए हैं इसके लिए, बाय कर दो। और बताए शुरू से मेरे बच्चों के साथ ऐसा होता है ना कि जो इनके बड़े पापा लेकर आते हैं वही मैं पहनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, या फिर सामने वालों को भी ना लगे कि मतलब वो नहीं हुआ। तो गुनगुन को भी पसंद था, सबको पसंद था। हालांकि इनके मतलब पापा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, 2 ड्रेस आई थी, एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक प्लाजो जैसा था वो, तो मैंने बोला कि चलो यही पहनाती हूँ, अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।